राम राम भाई सारन है। कैसे हो आप सब लोग? और बढ़िया होगे। आज है सैटरडे 19 जुलाई। तो आज तो मार्केट बंद थी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बढ़िया टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहता था, तो आपके काम आए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपको कोई स्ट्रेटजी आती हो या ना आती हो, कोई काम की नहीं है अगर आपकी साइकोलॉजी सही है नहीं है तो। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो आप बिना किसी ईएमए या किसी स्ट्रेटजी के तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ आपको साइकोलॉजी अच्छी रखनी है और आपका रेशो मैनेजमेंट सही रखना है। आपको रिस्क आपका कितना रखना है, आपका रिवॉर्ड कितना रखना है, ये आपको देखना पड़ेगा। एटलीस्ट 1:1 तो रखो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 रुपये का लॉस कर रहे हो तो 10 रुपये का प्रॉफिट रखो। नहीं तो बेस्ट क्या रहता है, आप 10 रुपये का लॉस कर रहे हो तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट रखो। यह आपके लिए बेस्ट रहता है। अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो, उसमें से आपकी 5 ट्रेड भी अगर सही निकलती है तो भी आप 50 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे। बाकी 1:1 में भी आप करते हो तो उसमें भी आपकी अगर 10 में से 7 प्रॉफिटेबल निकलती है तो आपका 40 रुपये का प्रॉफिट तब भी होगा। तो आपको साइकोलॉजी कैसे सही करनी है, आप छोड़ो। मैं खुद स्टार्ट किया था तब मैंने भी बहुत गलतियाँ की थी, और आप लोग नए ट्रेडर्स भी काफ़ी गलतियाँ करते हो। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, आप क्या गलती करते हो स्टार्टिंग में, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम नहीं करती है वहाँ पे, और आपको कैसे वर्क करना है। अब एक तो आपको इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इमोशनल लेस हो जाओ ट्रेडिंग करते टाइम, कोई फीलिंग मत रखो। आपका जो ज्ञान है वो रखो, और आपको ये नहीं करना कि हाँ भाई यहाँ से मेरे को लग रहा है, ये लग रहा है, कुछ नहीं होता भाई। आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है तो करो, नहीं बन रही तो मत करो। सिंपल, दैट्स इट्स। तो आपको ये देखो, मैंने कुछ लेवल्स भी बताए थे आपको लास्ट वीडियो में। ये ऊपर का लेवल था, सबसे ऊपर ये यहाँ तक का था। मैंने ये कहा था कि यहाँ के आसपास अगर मार्केट खुलती है तो यहाँ पे मार्केट खुली, सीधा डाउन गई, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये सीधा तोड़ दिया पहली 5 मिनट की कैंडल पे। अगला स्टॉपेज यहाँ था, ये मेरा लास्ट स्टॉपेज था कि हाँ भाई यहाँ तक मार्केट आ सकती है और नीचे यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल ले सकती है। मार्केट में बायर्स में दम बिल्कुल नहीं था तो मार्केट नीचे आई। ये एक मैंने कल मार्केट के टाइम पे एक लेवल लगाया था, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। मार्केट ओवर नहीं होती तो यहाँ तक के इसके चांसेस थे जाने के। हाँ, तो हम बैक टू टॉपिक पे आ जाते हैं एक बार, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब क्या होता है यार, हमारा ये रहता है कि भाई मार्केट जैसे नीचे गिर रही है तो मार्केट ये देखते हैं कि भाई हाँ यार यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा है, तो मार्केट वैसे ही काफ़ी गिर चुका है, 100 पॉइंट गिर चुका है, तो यहाँ से रिवर्स आएगा तो यहाँ से बाइंग का मोमेंट ले लेते हैं। तो वहाँ पे लोग फंस जाते हैं, यहाँ पे एक इमोशनल ट्रेड ले लेते हैं लोग। यहाँ पे देखते हैं हाँ भाई एक ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन इसका हाई तो ब्रेक किया ही नहीं। हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेड कैसे बनेगी? हाई ब्रेक करेगा तभी ट्रेड बनेगी। अब यहाँ पे बनी ही नहीं, लेकिन लोग यहीं पे ग्रीन कैंडल देख लेते हैं, यहाँ सपोर्ट देख लेते हैं, सीधा ले लेते हैं, और फिर वो होल्ड करते हैं कि भाई हाँ आएगा आएगा, हमारी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वो रिवर्सल चला जाता है, बिल्कुल अपोजिट चला जाता है। आप ये देखो, उससे ऊपर तो गया ही नहीं। वो बंदा हमेशा ये रहेगा कि हाँ भाई अब सीधा यहाँ पे पॉइंट पे आते ही मैं निकाल लूँगा, या यहाँ पे आ गई मार्केट तो बोल देगा कि हाँ भाई आधा हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगा। लेकिन एक बात देखो, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे वो सोच रहा है यहाँ पे मार्केट आते ही निकाल लेगा, लेकिन यहाँ पे आई, लेकिन वो प्राइस वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे थीटा डिके हो चुका है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह के नीचे रह के यहाँ पे थीटा डिके कर दिया है। यहाँ पे अगर ये मान लो 50 रुपये थी तो यहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़ बची होगी, या 35। यहाँ पे 50 नहीं होगी, 40 भी नहीं होगी, क्योंकि ये देखो ये 2:35 की कैंडल है और ये है 10:15 की कैंडल।
एक मार्केट की शुरुआत की, एक मार्केट के अंत की, वो भी साइडवेज होने के बाद। तो थीटा डिके बहुत जल्दी होता है ऐसी चीज़ों में। और आपका ओटीएम होगा तो बहुत जल्दी होगा। तो ये चीज़ गलती आप ये ना करें कि हाँ भाई इमोशनल ट्रेड्स ले कि हाँ भाई यहाँ से रिवर्स जा सकती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। प्राइस एक्शन बने, कोई आपका स्ट्रेटजी बने तो आप लो, ऐसे इमोशनल ट्रेड्स नहीं लेनी। पॉइंट 1 हो गया ये। पॉइंट 2, लोग क्या करते हैं यार कि एसएल को तो होल्ड करते हैं लेकिन प्रॉफिट को ट्रेल नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि हाँ भाई एक बार चल, मान लो एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं, आपने ली 50 रुपये पे ट्रेड, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया आपने, 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, और 1:1 आप ले रहे हो, 60 रुपये का आपका प्रॉफिट निकालने की आप सोच रहे हो। अब आपका ये रहेगा, आप 50 पे तो ले लिए, अब वो 45 घूम रहा है, 42 तक आ गया है ना। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। आप ये सोचते हो कि यार ये नीचे आ रहा है, मैं अपना 1-2 पॉइंट ले लेता हूँ, ब्रोकरेज निकाल लेता हूँ और एग्ज़िट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो गया। एक तो आपके एसएल के पास से आ रहा है, जो एसएल भी देखो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि एसएल लगाना एक बहुत बड़ी कला होती है। अब आप कहीं भी एसएल लगा दोगे तो भाई वो तो कट हो ही जाएगा। अब आप देखोगे कि नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे लग सकता है, और बड़ा एसएल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बैक टू टॉपिक, जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे ही वो वापस आता है 51 पे आ गया, 52 पे आ गया या 55 भी आ गया, आप लोग एग्ज़िट कर लेते हो 5 पॉइंट लेके, जबकि आपका टारगेट था मिनिमम 10 पॉइंट का। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। आपको एक चीज़ रखनी है, या तो एसएल होएगा या आपका टारगेट आएगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना। आप एक काम कर सकते हो इसमें, जैसे कि आप एक काम कर सकते हो कि आप जैसे कि मिनिमम 2 लोट से ट्राई करो ट्रेडिंग। 1 लोट से तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें, आप मिनिमम 2 लोट से ट्राई करो। जैसे कि आप एक 50 रुपये पे ट्रेड लेते हो और आपको लगता है 55 आ गया है, और आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से रिवर्स होने के चांस भी है और अपनी साइड जाने के चांस भी है, तो आप हाफ़ क्वांटिटी को बुक कर लो वहाँ पे। 55 पे हाफ़ क्वांटिटी को बुक कर लो, और जो आपका एसएल था उसको 5 पॉइंट और कम कर लो, जैसे 40 था 45 कर लो। अब आप ये, कुछ लोग ये करते हैं कि हाँ भाई 55 पे आ गया, हाफ़ क्वांटिटी निकाल दी और एसएल को ट्रेल कर देते हैं सीटीसी पे, जहाँ पे आपने ख़रीदा था, मतलब 50 रुपये। अब भाई मोस्ट ऑफ द टाइम 80%, मैं कह रहा हूँ 80% आपका वो एसएल जाएगा ही जाएगा। अगर 55 पे अटक रही है मार्केट तो वो एक बार थोड़ा सा आपके 50 भी आएगा, 48 भी आएगा, तो फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन में जा सकता है। तो उस टाइम पे आपका एसएल कटना ही कटना होता है। तो अगर आप 45 पे रखोगे, 45 पे आपका एसएल भी कटता है, तो आप 0 पे रहोगे, क्योंकि आपने 5 पॉइंट ले लिए थे पहले और फिर 5 पॉइंट दे दिए। तो इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बना रहेगा और आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी। अब मान लो आपने 55 पे 5 पॉइंट ले लिए और मार्केट चली और ऊपर, आप उसको बुक मत करो, आप उसको ट्रेल करो। जैसे वो 60 पहुंच गया तो आप 55 पे ट्रेल कर लो या सीटीसी पे ट्रेल कर लो, है ना। क्योंकि देखो सीटीसी पे आ जाओगे तो आपको 5 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं, है ना, वो कहीं नहीं जा रहे। अब वो 60 आ गया, चलो सीटीसी पे ट्रेल कर लिया आपने एसएल, अब वो 65 आ रहा है तो आप 55 पे ट्रेल कर लो उसको। अब आपको जो भी है प्रॉफिट में ही है, 65 हो गया। अब मान लो वो कोई रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो आप उसको वहाँ पे ट्रेल कर लो। जैसे आपका 70 आ गया तो आप 65 पे ट्रेल कर लो। 70 से ऊपर चला गया तो आप 70 पे ट्रेल कर लो। ऐसे कर करके आप ट्रेल करो, पूरा बुक मत करो कभी। आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, आपका रिस्क टू रेशो मैनेजमेंट होगा, आप अच्छी ट्रेडिंग्स कर पाओगे। सब साइकोलॉजी का काम है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी।
ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस लग रहा है ले लो, आपके 2 स्टॉप लॉस लगातार रहोगे कोई नहीं, ले लो। आपके 3 स्टॉप लॉस लगातार रहोगे कोई नहीं, ले लो। वहाँ पे आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब आपका ये है कि हाँ भाई आप और रिस्क ले सकते हो आज के दिन, तो आप चौथी ट्रेड लो। अगर नहीं ले सकते तो मत करो, और चौथी ट्रेड भी कम से कम 1 घंटे बाद होनी चाहिए, ताकि आप माइंड से प्रिपेयर हो जाओ। आप माइंड से प्रिपेयर जितना रहोगे उतनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग रहेगी। मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 2 साल में मैंने यही चीज़ सीखी है, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हो। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप ट्रेडिंग अच्छी नहीं कर सकते। तो ये था आज का टॉपिक, होप आपको अच्छा लगा हो। बाकी मंडे के लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। जैसे कि मंडे के लिए आप ये देखो, ये तो अपना तगड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन बन गया है। ये अगर इसको तोड़ता है तो आपका 25,100 का लेवल टेस्ट करेगा। अगर इसको भी तोड़ता है तो 144 का टेस्ट करेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट की एक रेंज बंधी हुई है निफ्टी की, 24,800 से लेके 25,300। इस रेंज के बीच में मार्केट घूम रही है। जब तक 24,800 का लेवल नहीं ब्रेक हो जाता तब तक हम नेगेटिव नहीं सोच सकते। ये आपका 24,800 का है लेवल, इसमें आप नेगेटिव सोचना, नहीं तो नहीं सोचना, है ना। तो ये एक लेवल्स हो गए आपके, ये एक सपोर्ट है, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये एक मिडल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और ये हाई रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 144। बाकी मंडे को आप क्या पूछ रहे हो कि कहाँ जा सकती है मार्केट, तो रिलायंस का देखो अच्छा आया है, रिलायंस का बढ़िया वो आया है, न्यूज़ अच्छी आई है, उसकी डाटा अच्छा निकल के आया। तो कॉल की साइड की चांसेस हैं, कॉल की साइड में आप ओपन हो सकता है मार्केट, गैप अप ओपन हो सकता है। बाकी तो मैं कल एक और वीडियो बना दूँगा आपके लिए कि क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। आज की मेन वीडियो किस पे थी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं यहाँ आपको साइड में कुछ पॉइंट्स भी लिख के दे दूँगा, आपके काम आएंगे, आप उनको रीड करना 1 बाय 1। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगले वीडियो किस टॉपिक पे करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।